जेल से कोई दिन में रिहा होता है? नहीं होता। है भीम आर्मी की सरकार को आदेश आने के बाद 5 मिनट भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर पाई भीम आर्मी के भाई को। ये सरकार रंग बदलती रही जाति धर्म के नाम पर, किसी को तो आना होगा। उस दौर में बाबा साहब आए थे और इस दौर में हम आए संविधान लेकर। जी का नारा लगाया तो साथियों सरकार को इतनी जलन हुई कि सरकार ने पहले हमारे ऊपर राजद्रोह लगाया और फिर दिल्ली तुगलकाबाद में और भुन्ना प्रकरण में हमारे 96 साथी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिए गए और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को, कमल सिंह वाले जी को और हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को दिल्ली में सरकार ने गिरफ्तार किया। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने संविधान के रास्ते पर चलकर, संविधान की बातों को मानकर, महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, सत्य और अहिंसा को मानकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बातों को मानकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बातों को मानकर एक समाजवाद को स्थापित करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला। साथियों जिस आंदोलन का यह परिणाम हुआ, हरियाणा की टीम आगे में स्वागत करता हूं आज। साथियों कि 3 महीने बाद दिल्ली तुगलकाबाद में जो हमारे साथी अरेस्ट किए थे, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उनको रिहा करना पड़ा। लेकिन साथियों आप इस चीज से बहुजन समाज के लोग जान सकते हैं कि हमने दिल्ली में जब जय गुरु रविदास जी का नारा लगाया तो सरकार को इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि सरकार जानती थी कि सतगुरु रविदास जी कितने बड़े संत हैं। सतगुरु रविदास जी के बारे में अगर ये बहुजन समाज जान जाएगा, अगर बहुजन समाज को सतगुरु रविदास जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में अगर पता लग गया तो कल को ये अधिकार मांगेगा और फिर सत्ता में बैठ जाएगा। उनको अपनी कुर्सी का खतरा हुआ, इसलिए आपके भाइयों को सरकार ने हर एक कोशिश दबाने के लिए की, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। और साथियों ये आप लोगों की देश में आप लोगों ने पूरा आंदोलन किया, ये ताकत है कि सरकार आपके भाई को रोक नहीं पाई, जेल हमें रोक नहीं पाई। क्या कोई जेल से दिन में रिहा होता है? जेल से कोई दिन में रिहा होता है? नहीं होता। है भीम आर्मी की सरकार को आदेश आने के बाद 5 मिनट भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर पाई भीम आर्मी के भाई को। यह ताकत है सरकार की। और साथियों आज हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि दलित संतों महापुरुषों का इतिहास अभी अधूरा है। दलित संतों महापुरुषों की कहानी अभी अधूरी है। अभी तो उठा है कि जो पर्दा, दलित संतों महापुरुषों की कहानी अभी अधूरी है। अभी तो उठा है कि जो पर्दा, हमारी जिंदगी खुदा ने तराशी है और कोई मुकाबला नहीं है हमारा, क्योंकि अभी बाबा साहब की सरकार के बिना सारी बात अधूरी है। साथियों जिस प्रकार से हम लोगों ने उन 96 साथियों के लिए दिल्ली में जो गिरफ्तार किए गए थे आंदोलन किया, और उस आंदोलन में हमने सरकार को कहा, सरकार ने सब लोगों को दबाने की कोशिश करी, लेकिन हमने कहा कि सरकार रंग बदलती रही जाति और धर्म के नाम पर, किसी को तो आना होगा। सरकार रंग बदलती रही जाति धर्म के नाम पर, किसी को तो आना होगा। उस दौर में बाबा साहब आए थे और इस दौर में हम आए संविधान लेकर। हमने संविधान को हाथों में लेकर सड़कों पर आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार को 3 महीने में झुकना पड़ा और गुरु घर को वहीं स्थापित करने के लिए साथियों ये निर्णय वापस लेना पड़ा कि ये बहुजन समाज के लोगों की धर्मस्थली है, ये उनकी धरोहर है, और इसको छूओगे तो ये देखो इलाज कर देगा संविधान। साथियों उसके बाद में हम लोगों को लगभग 1 साल आपके भाई को हो गया है। सरकार ने कोई ऐसी मंशा नहीं छोड़ी, दबाने के लिए जो प्रयास नहीं किया हो। सरकार ने हर कोशिश करी, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि साथियों सरकार जब जंजीरों में लपेट कर ले जा रही थी, सरकार जब जंजीरों में लपेट कर ले जा रही थी तो हमें बाबा साहब की याद आ रही थी। सरकार जब जंजीरों में लपेट कर ले जा रही थी
तो हमें बाबा साहब की याद आ रही थी और हम सरकार को बता देना चाहते हैं इस काफिले में और इस संगठन में। तो साथियों, इस आंदोलन को आप लोगों ने सक्सेस किया और सफल किया हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वाले जी के अथक प्रयासों से। और जब पूरी टीम है बेट विधानसभा और 7 विधानसभाओं की, विनोद एडवोकेट, रजनीश, तमाम जितने भी साथी है, आपका भाई इन सभी भाइयों का बहुत सम्मान करता है। और बस कौम के लोगों को आखिर एक संदेश है हमारा कि आज भी सरकार ने और प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे लोगों को कहा गया कि किसी को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने अचानक से रिहाई करी और डीएम एसएसपी ने कहा कि किसी को भी इकट्ठा न होने दिया जाए और 1 मिनट के अंदर अंदर इनको घर पहुंचाया जाए। तो साथियों, आपका भाई यही संदेश है कि गुरु रविदास जी के बारे में आप सभी लोगों को जानना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह संघर्ष कामयाब हो, यह संघर्ष एक निर्णय ले, यह संघर्ष एक त्याग के रूप में एक समाज को एक ऊंचाइयों पर ले जाए, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा था और हम भी गुरु रविदास जी का एक उनके बताए रास्तों पर एक संकल्प ले रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास जी रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव। इस विचारधारा को समानता, सत्ता, स्वतंत्रता, अखंडता और भाईचारे वाली विचारधारा को पूरे देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। साथियों, आज आपके भाई हमारे साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वाले जी और भीम आर्मी के तमाम साथी आज संकल्प ले रहे हैं कि गुरु रविदास जी की इस विचारधारा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, काशी बनारस से खुरालगढ़ तक, नागपुर से भीमा कोरेगांव तक, अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप तक प्रचंड रूप से जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साहब काशीराम जी कहा करते थे कि समाज के लोगों, जिस दिन तुम्हारा इतिहास दबा दिया गया तो तुम्हें गुलाम बना दिया जाएगा। तो गुलाम बनना चाहते हो? नहीं ना। तो गुरु रविदास जी के लिए काम करोगे? जी बिल्कुल। उनका सम्मान करना सीखोगे? जी बिल्कुल। तो साथियों, आज संकल्प ले रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जब तक गुरु रविदास जी के इतिहास को प्रचंड रूप से स्थापित नहीं किया जाता तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जय भीम, जय गुरु रविदास। आप सभी साथियों को जय भीम।